हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल ज्ञानवर्धक क्लासेस में। तो साथियों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th जो चैप्टर 2 है बहुपद, और बहुपद का ये प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए आप लोग बोर्ड पे। तो प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहला लिखा हुआ है, यानी क्वेश्चन कर रहा है कौन बहुपद हैं और कौन नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन है पहला, 4x² माइनस 3x। क्या है? 4x² माइनस 3x, उसके बाद है प्लस 7, माइनस 3x प्लस 7। अब देखिए बहुपद होने का शर्त क्या है। तो बहुपद होने का शर्त है, सबसे पहले नीचे में चर नहीं रहना चाहिए, यानी कभी भी ये अंश हुआ ना, ये क्या हुआ अंश, और नीचे में क्या होता है हर। तो हर में कभी भी चर मान नहीं आना चाहिए। अगर चर मान आ जाएगा तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, हर में तो चर मान नहीं है। ठीक है, एगो सेटिस्फाइड कर गया। अब दूसरा क्या है, पावर जो है ना, पावर यानी घात जो है वो माइनस में नहीं होना चाहिए। घात किस में, निगेटिव संख्या में घात जो है नहीं होना चाहिए। तो यहाँ घात भी क्या है, तो पॉजिटिव में है, यानी पूर्ण संख्या में घात है। ठीक है, और तीसरा शर्त है जो पावर होना चाहिए पूर्ण संख्या में, तो पूर्ण संख्या में है, तो यह क्या हो जाएगा, तो यह एक बहुपद होगा। क्या होगा, तो यह बहुपद होगा। ठीक है, यह क्या होगा, तो बहुपद होगा। ठीक है, यह क्या है, तो बहुपद होगा। अब क्यों होगा, कारण सब बता दिए, समझ गए ना। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है इसका, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, y² प्लस √2। क्या है, y² प्लस √2। अब इसको पूछ रहा है, ये तो एक बहुपद है। ठीक है, अब इसको पूछ रहा है यह बहुपद है कि नहीं। तो यह भी सेटिस्फाइड कर रहा है, हर जो है क्या चर नहीं है, तो बहुपद होगा। पावर भी क्या है, तो पूर्ण संख्या में, तो बहुपद होगा। और बाकी पावर भी है और पूर्ण संख्या में पावर भी है, यानी पावर क्या निगेटिव में नहीं है, तो यह भी क्या होगा, तो बहुपद होगा। तो यहाँ क्या लिखे, यह बहुपद होगा, यह भी क्या होगा, बहुपद होगा। अब देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है इसका, y प्लस 2/y। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन है y प्लस 2/y। अब इसको पूछ रहा है यह बहुपद है कि नहीं है। अब देखो बहुपद का शर्त क्या था, जो हर में चर नहीं आना चाहिए। यहाँ क्या हो गया, हर में चर आ गया, तो यह क्या होगा, तो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे यह बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद नहीं होगा, क्योंकि हर में क्या आ गया, तो हर में चर माना गया। y चर होता है ना जी, तो इसीलिए y क्या हो गया, हर में आ गया, तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो पहला का सॉल्व हो गया। अब चलिए पहला का सॉल्व हो गया, पहला में एक और क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन क्या है, अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये कौन सा सवाल था, पहला दूसरा, ठीक, अच्छा दूसरा सही है। अच्छा, तीसरा के जगह पर चौथा का सॉल्यूशन हो गया है दोस्तों। ठीक है, ये क्या था, तो ये था चौथा। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। अब देखिए तीसरा सवाल क्या है, इधर देख लेते हैं। तीसरा है 3√t प्लस t√2। ठीक है, अब देखिए √2 का मान क्या होता है, कहीं भी अगर √2 लिखा रहता है तो इसको क्या लिखते हैं, √2 लिखा रहता है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 1/2। तो यहाँ भी क्या है, रूट में t है, तो इसको जो है √t इसका पावर 1/2 नहीं लिख सकते हैं, और यहाँ पे t अलग है तो यहाँ पे पावर के रूप में लिख देते हैं। अब देखिए क्या था शर्त,
शर्त था जो हर में चर नहीं आना चाहिए, तो हर में तो चर इसमें भी नहीं आ रहा है, ठीक है। और क्या था, तो घात निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो घात भी निगेटिव नहीं है। लेकिन एक और शर्त था, जो घात जो है ना सिर्फ पूर्ण संख्या होना चाहिए। अच्छा, पूर्ण संख्या क्या होता है, तो पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है। W बराबर होता है 0 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। तो ये संख्या होता है पूर्ण संख्या। तो इसमें से कोनो एगो घात रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ घात क्या है, तो भिन्न में आ गया, तो इसीलिए यह भी क्या होगा, तो बहुपद नहीं होगा। अतः यह बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन क्या है, पहला के 5वां क्वेश्चन है आपका, x के पावर 10 क्या है, x के पावर 10 प्लस y का पावर कितना है 3, y का पावर 3 प्लस t का पावर कितना दिया है, तो t का पावर दिया है 50, t का पावर 50। अब इसको पूछ रहा है क्या बहुपद है कि नहीं है। अब देखो सेटिस्फाइड कर रहा है कि ना, हर चर में नहीं होना चाहिए, तो क्या है, हर है ही नहीं इसमें, ठीक है, हर चर में नहीं है। घात निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो निगेटिव भी घात नहीं है, सब पॉजिटिव में है। अच्छा, एक और था जो घात सिर्फ पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या भी घात है। अच्छा, ये जो है एक चर में बहुपद नहीं है, लेकिन बहुपद तो है, 3 चर में बहुपद है ना। कितने चर में बहुपद है, 3 चर में, तो यह क्या होगा, तो बहुपद होगा। यहाँ की क्या लिखेंगे, यह बहुपद होगा, यह बहुपद होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, तो देखिए साथियों, दूसरा क्वेश्चन है, पूछ रहा है प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, ठीक है। तो चलिए इसका देखते हैं। तो यहाँ क्या है, देखो पहला क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखिए किसका गुणांक पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर का। तो इसका जो है गुना में यहाँ अगर 1 कर देंगे तो कोई उससे दिक्कत थोड़ी होगा जी। यहाँ तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस 1 गुना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ क्या हो गया, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक में कितना हो गया 1, तो यहाँ लिखेंगे अतः एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना हो गया, तो 1 हो गया। यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। बस इतना ही लिखना है एक्स स्क्वायर के गुणांक में, ठीक है साथियों। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा में भी बोल रहा है सेम ऐसे ही एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालिए। अब देखिए इसको ऐसे लिखेंगे 2 माइनस 1, क्या लिख देंगे 1 गुना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जो है ना एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। अच्छा, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना लिख देंगे, तो -1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान है ये क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है। अब देखो यहाँ पे है π/2 गुना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा π/2। तो यहाँ लिखेंगे अतः एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, तो π/2 आ जाएगा। यही पर क्या लिख देंगे, तो आंसर लिख देंगे। आई होप कि यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात का एक पदी एक एक उदाहरण लिखिए। यानी कह रहा है 35 घात का द्विपदी का और 100 घात का एक पदी का उदाहरण बोल रहा है एक एक लिखने के लिए। तो चलिए लिखते हैं। अब देखिए 35 घात का एक पदी का क्या लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे x के पावर 35 प्लस 7x, ये क्या हो गया, तो द्विपद हो गया ना जी। एक पद की क्या हो गया, तो x के पावर 35 और एक पद हो गया क्या,
तो 7x। तो ये क्या हो गया, 35 घात का एक पदी का उदाहरण हो गया। ठीक है, यही क्या हो गया, तो 35 घात का एक पदी का उदाहरण। अब दूसरा इसी में पूछ रहा है 100 घात का एक पदी का उदाहरण लिखिए। तो 100 घात का एक पदी क्या हो जाएगा, तो 2x के पावर 100 दे दीजिए, हो गया यही क्या, तो 100 घात का एक पदी। ये पूरा कितना हो गया, एक पद, तो यही हो गया 100 घात का एक पदी का उदाहरण। बस इतना ही करना था, इसमें और कुछ नहीं था। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक का घात लिखिए। यानी क्या बोल रहा है, जो ये बहुपद दिया है ना, चार को क्वेश्चन इसमें दिया है, 1 2 3 और 4। इस चारों का क्या बोल रहा है, तो घात लिखने के लिए। ठीक है, इस बहुपद क्या बोल रहा है, घात लिखने के लिए। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसका होता है, यानी किसी भी बहुपद में क्या होता है, किसी भी बहुपद में चर का अधिकतम जो मान होता है ना, पावर में चर का जो पावर में अधिकतम मान होता है वही बहुपद का घात होता है। तो इस चर में अधिकतम मान कितना है, पावर में 3 है। पावर में अधिकतम मान कितना है, 3 है। यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। तो चर का जो अधिकतम मान होगा ना, वही क्या होगा, तो घात होगा। ठीक है, वही क्या होगा, बहुपद में प्रत्येक का घात बोल रहा है लिखने के लिए। तो बहुपद में चर का अधिकतम मान ही ना, बहुपद में चर का अधिकतम मान ही क्या होता है, घात होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, घात बराबर, यहाँ क्या होगा, घात क्या होगा अधिकतम, तो यहाँ होगा 3। तो घात कितना हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा। यानी बहुपद में चर का अधिकतम पावर ही क्या होता है, तो घात की संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ अधिकतम कितना है इस बहुपद में, 5x के पावर 3 प्लस 4x के पावर 2 प्लस 7x के पावर कितना है, 1 है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अधिकतम पावर तो 3 है, तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। यहीं पे जिसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में है 4 - y²। यहाँ पे अधिकतम घात में कितना है, y² यानी 2 है। तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ लिखेंगे घात बराबर क्या लिखेंगे, बहुपद का 2। डायरेक्ट इसका सॉल्व हो जाएगा, कोई इसमें और सोल्यूशन कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5t - √7। √7 है, चर का देखना है अधिकतम मान। तो यहाँ पे चर का अधिकतम मान कितना है, 1। तो घात क्या हो जाएगा, यानी बहुपद का घात क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा इसमें। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। अब इसमें देखिए, इसमें तो बोलिएगा सर चर तो है ये नहीं है, क्या है, चर तो है ये नहीं, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको जो है 3 गुना 1 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, बराबर फिर 3 ही आ जाएगा। अब देखिए 3 गुना 1 को जो है ना x के पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x के पावर 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये थ्योरी है। ठीक है, x के पावर 0 यानी कोई भी संख्या के पावर 0 होगा ना, तो इसका मान क्या होता है, 1। तो 1 को हम क्या मान लिए, x के पावर 0। अब तो आ गया ना जी, चर का पावर कितना आ गया, 0। तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा, बहुपद के घात बराबर क्या हो जाएगा, तो 0। बस हो गया सॉल्व। कुछ था इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए आप 5 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित को रैखिक, द्विघात और त्रिघात में वर्गीकृत करें। यानी पूछ रहा है इसमें कौन रैखिक बहुपद है, कौन द्विघात बहुपद है और कौन त्रिघात बहुपद है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, सबसे पहले तो रैखिक समझिए। ठीक है, क्या, तो रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद यानी रैखिक बहुपद उसे कहेंगे जिसमें क्या, रैखिक बहुपद में यानी घात क्या होगा, तो 1 होगा। जैसे x + 1, x, 2x + 3, ये सब क्या हो गया, तो रैखिक बहुपद हो गया। अब फिर वो बोल रहा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद में क्या होगा, घात की संख्या 2 होगा। जैसे x² + 2, 2x² + 3, 2x²। यानी घात क्या होगा, घात मैक्सिमम जिसमें 2 होगा वो होगा द्विघात बहुपद। ठीक है, और जिसमें घात मैक्सिमम 3 होगा, जैसे x³ + 7x, ये हो गया क्या, तो द्विघात यानी त्रिघात बहुपद। जैसे हो गया 3x³ + 7x² +
+2x+2 ये क्या हो गया, तो त्रिघात बहुपद, जिसमें क्या तो मैक्सिमम घात 3 होगा वो हो जाएगा त्रिघात बहुपद, और जिसमें मैक्सिमम घात 2 होगा द्विघात बहुपद, और जिसमें मैक्सिमम घात 1 होगा उसे क्या तो रैखिक बहुपद कहा जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला है x² + x, इसमें मैक्सिमम घात कितना है, तो मैक्सिमम घात कितना है, तो मैक्सिमम घात है क्या, तो 2, तो ये क्या हो गया, तो द्विघात बहुपद, इसको लिख देंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, यही हो गया इसका आंसर। अब फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है x - x³, इसमें क्या है मैक्सिमम घात 3 है, तो इसको क्या कहेंगे त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, जिसका मैक्सिमम घात 3 होगा उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। अच्छा, इसमें देखिए y + y² + 4 है, मैक्सिमम घात कितना है 2, यानी मैक्सिमम पावर 2 है, तो यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा देखते हैं। इसमें मैक्सिमम घात कितना है x का, चर का मैक्सिमम घात देखना है, तो 1 है, तो यह हो जाएगा रैखिक, रैखिक बहुपद। क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। ठीक है, चलिए अब पांचवा सॉल्व करते हैं। पांचवा में क्या है 3t, टी भी चर है, तो टी का मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ कुछ नहीं पावर है मतलब 1 है, तो यह भी क्या हो जाएगा, तो रैखिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। अब छठा में देखिए क्या लिखा है r², मतलब अधिकतम पावर कितना है r का 2, तो यह भी क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद। क्या होगा, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद यह भी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट है सातवां क्वेश्चन है 7x², x² दिख गया ना, x का पावर जितना रहेगा, यानी x के पावर यहाँ क्या है 2, तो ये हो गया क्या द्विघात बहुपद, यह भी हो गया द्विघात बहुपद। इसी के साथ यह चैप्टर हमारा समाप्त होता है, और यह चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन हम इस चैनल पे कराने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।